तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर जो आपने कभी पीएम आवास योजना में अपना कभी पैसा लगाया था तो आपके पैसा डूबने के कगार पे भी आ सकता है। और अपना सारा प्रोसेस को अगर ध्यान से नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपका अभी तक में लगाया हुआ सारा का सारा पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और हो सके तो ज़रूर से लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर से सभी के साथ शेयर भी कर लीजिए। फिलहाल हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे वापस एक नया अपडेट आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार ने एक बार फिर से देश भर में बड़े स्तर पर सर्वे अभियान की शुरुआत कर दी है। इस सर्वे का मकसद उन ग्रामीण परिवारों को चिन्हित करना है जो आज भी कच्चे मकानों में जीवन बिताने को मजबूर है और आर्थिक तंगी के चलते पक्का घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देश के गाँव में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए यह सर्वे एक नई उम्मीद लेकर आया है। सरकार इस पहल के जरिए हर ज़रूरतमंद को योजना से जोड़ना चाहती है और उन्हें पक्का आशियाना देने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी वापस से जो है सर्वे चालू किया गया है जिसमें कि ये चीज़ पता करने का कोशिश किया जा रहा है कि किन के पास अपना पक्का मकान नहीं है और किन के पास है एंड ऑल। ये सब जो भी चीज़ होता है उस सर्वे में वो सारा चीज़ पता करना शुरू किया गया है वापस से, ताकि इस चीज़ को वापस से शुरू किया जाए। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में और भी लिखा हुआ है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे एक सरकारी अभियान है जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन गरीब परिवारों की पहचान की जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। इस सर्वे में परिवार की आर्थिक स्थिति, घर की मौजूदा हालात और अन्य जानकारियों के एकत्रित की जाती है। सर्वे पूरा होने के बाद पात्र महिलाओं को पात्र परिवारों को योजना के अंतर्गत घर निर्माण के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस बार सरकार ने सर्वे प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है और आवास प्लस नाम का मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप की मदद से कोई भी ग्रामीण नागरिक अपने घर बैठे ही सर्वे में शामिल हो सकता है और आवेदन कर सकता है। ठीक है, मतलब जो है अब इस बार जो है तरीका को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया है कि वापस से आपके घर घर में जैसे कोई मेंबर आएगा और आकर के आपसे पूछेगा कि आपका अपना मकान है या नहीं। ऐसा नहीं है, एक ऐप बिल्कुल इंस्टॉल किया गया है जिसमें कि आप खुद से सारा चीज़ कर सकते हैं। सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है जिसमें आप खुद शामिल होंगे और फिर आपके बारे में पता किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़रा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आप वो ऐप इंस्टॉल करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जानना है कि वो ऐप इंस्टॉल करके किस तरीके से अप्लाई करें और उसमें जुड़े तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको उस बारे में भी और भी विस्तार से बता सके और वो ऐप का नेम भी बता सके। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह योजना विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पक्का आवास मुहैया कराना है। बिल्कुल सही बात है, ये जो है ना ये 2015 में ही हो चुका था, ये 2015 से चलते आ रहा है। इस योजना का काम ही है कि वो बाकी लोगों को घर दे। इवन हमारे यहाँ हमारे शहर में भी काफ़ी जगह ऐसा फ्लैट्स बन रहा है और पहले से बन रहा है और बहुत तो बन भी चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन सर्वे के माध्यम से चयनित परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि राज्य और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तय की जाती है। इस योजना से गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने का एक सपना साकार करने में मदद भी मिलता है। महंगाई के इस दौर में जब निर्माण सामग्री की कीमतें आसमान छू रही है तब यह सहायता राशि किसी वरदान से कम नहीं है। योजना के तहत मिलने वाले घर से न केवल परिवार को सुरक्षित आवास मिलता है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, अब इससे काफ़ी ज़्यादा मदद तो सभी लोगों को मिला भी है, ये बात सही है। बहुत सारे लोगों के मुंह से हम खुद भी सुने हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हाँ ठीक है, थोड़ा समय लगता है, आई थिंक किसी का 6 महीने लगता है तो किसी का 1 साल लगता है। अगर आप बिल्कुल अपडेट जो भी अपडेट होता है अगर आप वो सारे अपडेट को लेकर के ऑन टाइम सब कुछ चल रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 6 महीना लगेगा। और अगर आप किसी चीज़ में लेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका एक आई थिंक 1 ईयर तो लग ही जाएगा, 1 साल तक तो लग ही जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इवन हमारे यहाँ भी काफ़ी जगहों में ऐसा बहुत सारा फ्लैट्स बना है, हम खुद भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बना है, बहुत ज़्यादा घर बना है और बहुत सारे लोगों को मिला भी है। तो यस, ये बिल्कुल सही है, इस बात का तो प्रूफ भी है।
तो अगर आपको इस पे अप्लाई करना है और जानना है कि इस साल किस तरीके से हो रहा है तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको उस ऐप के बारे और उसमें कैसे अप्लाई करना है इस बारे में बिल्कुल विस्तार से बता सके। और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये नया अपडेट भी मिले। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप अप्लाई किए थे और आपका नहीं हुआ है अभी तक, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि इस बार आपका हो जाएगा, तो दिक्कत का बात नहीं है। अगर आपको ज़रा सा भी इसके बारे कोई भी अपडेट चाहिए तो ज़रूर से हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको पूरे विस्तार से बता सकें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद।